इसमें सत्ता पे काफी आरोप भी लगे सत्ताधारी दल पर, उस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, आरोप नहीं, सच्चाई है। हम आप जहाँ खड़े हैं इटावा शहर में, और इटावा शहर का ये ब्लॉक बटपुरा ब्लॉक, जिसमें अभी परसों ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव की पूरी घटना दुनिया ने देखी है। कैसे पुलिस के अफसर असहाय महसूस कर रहे हैं और कह रहे थे कि भाजपा के लोग बम लेके आए हैं, फायरिंग कर रहे हैं, विधायक यहाँ की फायरिंग कर रहे हैं और यहाँ के बड़े नेता, उनका नाम लिया उन्होंने। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण चुनाव कोई हो नहीं सकता, जहाँ बीजेपी के लोगों ने, जहाँ विपक्षियों पर भी हमले बोले हैं, लेकिन विपक्षियों के साथ साथ फोर्स पर भी हमले बोले हैं, अधिकारी कर्मचारियों पर भी हमले बोले हैं। लेकिन जनता इन तमाम चीज़ों को देख रही है और 2022 में इसका जवाब देके एक बार फिर उत्तर प्रदेश माननीय अखिलेश जी के हाथों को सौंपेगी उत्तर प्रदेश की जनता। बीजेपी के प्रदेश स्तर के नेता ये कहते हैं कि जनता ने ऊपर विश्वास जताया है, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं लगता है कि उन्होंने सत्ता के दल पर इस चुनाव में अपनी बढ़त बनाई है। देखिए, जनता का भरोसा, जब जनता के हाथ में चुनाव था तो जनता ने प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे समाजवादी पार्टी को जिता के भेजा। माननीय अखिलेश जी के ऊपर सबसे बड़ा भरोसा उत्तर प्रदेश की जनता ने जताया। लेकिन जब डेलीगेट का इलेक्शन हुआ, चाहे जिला पंचायत का हुआ हो या ब्लॉक प्रमुख का, उसमें आपने तांडव देखा है, किस तरह से मेंबरों के अपहरण हुए हैं, किस तरह से समाजवादी नेताओं पर मुकदमे हुए हैं, किस तरह से लोगों के घर गिराए गए हैं, किस तरह से लोगों के व्यवसायिक प्रतिष्ठान नष्ट किए गए हैं। क्या क्या तांडव इस सरकार ने नहीं किया है इन चुनावों को जीतने के लिए। ये डेलीगेट के चुनाव भले ही बीजेपी के लोग जीत गए हों, लेकिन जनता को जब मौका मिलेगा 2022 में, तो जनता सबक फिर से एक बार सिखाएगी, क्योंकि जनता की जो भावना थी वो समाजवादियों के साथ थी। तभी आप सब जानते हैं कि जब पंचायतों के चुनाव के रिजल्ट आ रहे थे मेंबर्स के, तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी कोई थी तो समाजवादी पार्टी थी। सांसद जी, कल बटपुरा के जो चुनाव हुए, ब्लॉक प्रमुख की आपकी प्रत्याशी थी समाजवादी पार्टी से आनंद यादव, उन्होंने आरोप लगाए समाजवादी पार्टी में ही कुछ आस्तीन के साथ नहीं, वो प्रत्याशी ने जो भी आरोप लगाए उसकी पार्टी की राष्ट्रीय लीडरशिप संज्ञान लेगी और लीडरशिप उसमें जांच करके अपने हिसाब से फैसला लेगी। लेकिन सवाल उससे भी पहले वो उठता है, जो इटावा के एसपी सिटी की ऑडियो वीडियो आप सब के बीच में वायरल है, पूरी दुनिया ने देखी है, जहां अधिकारी कह रहे हैं कि भाजपा की विधायक, भाजपा के जिलाध्यक्ष और भाजपा के कुछ सीनियर लीडर बम लेके आए हैं और हमला हो रहा है उनके ऊपर, उनकी पिटाई हुई अधिकारियों की। मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश के अंदर कानून नाम की अब चीज़ नहीं रह गई है। जब अधिकारियों को एक दल विशेष के लोग चुनाव में बेईमानी करके जीतने के लिए अगर अधिकारियों तक की पिटाई होगी तो कानून का राज रहने वाला नहीं है। ये योगी जी को देखना चाहिए, जो बहुत बात करते थे कानून के राज की, बहुत बात करते थे अनुशासन और कानून की। मैं पूछना चाहता हूँ इटावा के बटपुरा में क्या हुआ, मैं पूछना चाहता हूँ उन्नाव में क्या हुआ, मैं पूछना चाहता हूँ और तमाम जनपदों में प्रदेश के क्या क्या हाल हुए हैं। केवल सपा के नाम पे कि सपा का है तो उस पर मुकदमा कर दो, सपा का अगर कोई मेंबर है तो उसके पीछे हेल्पर लगा दो। इस तरह के आतंक से ये जो चुनाव जीता है, 1 साल कानूनी प्रावधान है। मैं समझता हूँ आने वाले समय में जब समाजवादियों को मौका मिलेगा तो 1 साल बाद ये जितने भी बेईमानी से जीत के लोग बैठे हैं, शायद ही कोई बच पाएगा। कहीं ना कहीं जिला प्रशासन में इतना सब घटना होने के बाद भाजपा के नेताओं का मुकदमा नहीं किया गया जिनके नाम लिए गए। क्या लगता है ये इनके ऊपर सरकार का दबाव है? लगता क्या है ये स्वसिद्ध है, ऑटोमेटिक सिद्ध है। जब एक एसपी सिटी लेवल के गजेटेड ऑफिसर का ये ऑडियो वायरल हो रहा है, वो अपने वरिष्ठ अधिकारियों को जो उन्होंने वार्ता हुई है वो पूरे देश ने सुनी है, उसके बाद भी औरैया के जिलाधिकारी की वार्ता पूरे देश ने सुनी है, उसके बाद भी अगर सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही तो सरकार को खुश करने की नीयत से ये काम किए जा रहे हैं। कितना और 6 महीने खुश कर लो सरकार को, लेकिन जनता इन तमाम चीज़ों को देख के बहुत दुखी है और जनता आने वाले समय में जवाब देगी 2022 में।